नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पर्यावरण पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा, पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जल संरक्षण, वन संवर्धन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। साथ ही भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाकर एक पुराने कलंक को मिटाने का काम भी किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगा 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय है, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति भी तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज़्यादा उल्लेखनीय है। हम सबको मालूम है कि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ, उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में, एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्बसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए एक कारखाने को संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद हुए परिणाम के बलबूते हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को, न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित हो गए, कई लोग अपाहिज हुए, कई प्रकार के कष्ट लोग सहन करते हुए गैस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में उसका योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया। भोपाल स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से भी जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता और कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाया और सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। सहकारिता के माध्यम से अपेक्स बैंक पर और विभाग के माध्यम से 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष से पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे।
उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफाल्टर हो जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे कई निर्णय करके हम सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग इनके बारे में प्रस्ताव लाने वाला है, कैबिनेट के माध्यम से हम इसमें समाधान ढूंढेंगे और साथ साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन, सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को एक और सौगात देते हुए कोलारस में शुगर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाना है। सीएम ने कहा कि शुगर फैक्ट्री शुरू होने से क्षेत्र में गन्ने की खरीद और प्रसंस्करण की सुविधा बढ़ेगी, जिससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। ऐसे समय में जब हम दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें सहकारिता की बड़ी महती भूमिका है और सहकारिता के माध्यम से किसानों के लिए भी जीवन में बदलाव आए। अभी नाबार्ड की मैडम बता रही थी कि 8000 हेक्टेयर में आपने आम के बगीचों को प्रोत्साहन देते हुए आम उत्सव की भी शुरुआत की। आम भी कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के आम, सारे आमों को प्रोत्साहन देने के लिए, हार्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं दो लगाएंगे, आप गन्ना भी लगाओ। और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जहां समत्व भवन स्थित मुख्यमंत्री निवास में रायसेन की ग्राम सिमरी निवासी अंजना यादव ने सौजन्य भेंट की। अंजना यादव ने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर प्रदेश का नाम बढ़ाया है। साथ ही मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने अंजना यादव की सफलता को प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुजी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक समरसता के लिए समर्पित किया। उन्होंने असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रायसेन के उमरावगंज थाना क्षेत्र में 2 बसों की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही घायलों के निःशुल्क उपचार के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को मौके पर पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए।